इफ्तिताह के ऊपर एक मेरी ज़िंदगी में मैंने नोट किया, ये एन और सी सी टाइप की बहुत सारी चीज़ें, तो एन सी ओ सी के बाद अब ये N3C आ गया है। देखें, ये बड़ी बुनियादी सी चीज़ है कि अगर कोई भी मुल्क तरक्की करना चाहता है और अच्छी मंसूबा साजी करना चाहता है, अच्छी फ़ैसला साजी करना चाहता है, तो उसके लिए बिल्कुल एक लाजमी शर्त जो है वो अच्छी इंफॉर्मेशन की, डेटा की अवेलेबिलिटी है। वो बुनियाद बनती है हर अच्छे फ़ैसले का। और मुल्क के लिए फ़ैसला साजी करने के लिए, आगे के मंसूबे बनाने के लिए एक जो इंतहाई अहम काम है वो मरदमशुमारी का काम है। बिल्कुल आप समझ लें, ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ है कि जहाँ से इब्तदा होती है सारी प्लानिंग की। और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ आइन के अंदर जो लिखा हुआ है कि हर 10 साल के बाद सेंसस होगा, और वो भी 50 साल पहले लिखा गया था जब टेक्नोलॉजी जो है वो एक बिल्कुल ही बुनियादी किस्म की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। आज की इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी अवेलेबल होते हुए भी इंतहाई अफसोस की बात है कि कभी 18 साल के बाद सेंसस हो रहा होता है, कभी 19 साल के बाद सेंसस हो रहा होता है। और वो सेंसस होता भी जो है वो उसके बाद इंतहाई एक कंट्रोवर्शियल चीज़ बन जाती है, लोगों के इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से मुल्कों की मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी नहीं की जा सकती और ना इंसाफ पर मबनी फ़ैसला साजी की जा सकती है, क्योंकि यही बुनियाद बनती है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने आगे जाकर सूबों के अंदर वसाइल की तकसीम करनी है। और अगर अच्छे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड्स हों तो उसके बाद सूबों से वो ज़िलों के अंदर भी उसी बुनियाद के ऊपर, उसी आबादी की बुनियाद के ऊपर वसाइल की तकसीम होनी। तो इतने अहम काम के लिए ज़रूरी है कि हम जो दुनिया में बेहतरीन तरीक़ेकार मौजूद हैं उसको इस्तेमाल करें, और जो दुनिया में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हम उसको इस्तेमाल करें। अभी चीफ स्टैटिस्टिशियन साहब अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कह रहे थे कि ये आइडिया जो है नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर का, ये NCOC से आया। सो NCOC के अंदर क्या होता था, क्यों वहाँ पर आपको अच्छे फ़ैसले होते हुए नज़र आए? तो उसकी मेरे ख़्याल में 2-3 जो बुनियादी वजूह थी। एक ये जो जैसे पहली बात मैंने की, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, डिजिटल मीडियम को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल करंट इंफॉर्मेशन हमारे पास होती थी। और एक ऐसा मुल्क जहाँ पे सेहत के निज़ाम के अंदर यही नहीं पता चलता कि बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो 6-6, 8-8 महीने नहीं मिलती, वहाँ पर हमने वो रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट किया और उसके बाद वो ऐप बना दी, निगहबान ऐप, और उससे हर 2 घंटे के अंदर अंदर हमें पाकिस्तान में 1400 हस्पतालों के अंदर कोरोना का कितने मरीज़ हैं, उसमें से ऑक्सीजन पे कितने, उस पर वेंटिलेटर पे कितने, वो हमारे सामने होता था और रोज़ सुबह हम बैठते थे। तो एक तो ये बुनियाद है जो आपको नज़र आ रही है इस पूरी सेंसस की अप्रोच के अंदर, वही डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डेटा एक्यूरेसी का। दूसरी चीज़ क्या थी कि कोऑर्डिनेशन के लिए एक ही जगह के ऊपर वफाक मौजूद होती थी, वफाक के मुख्तलिफ इदारे भी मौजूद होते थे और सूबे भी मौजूद होते थे, वफाक की इकाइयाँ तमाम मौजूद होती थी। और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मीटिंग, वो आज तक चल रही हैं वो मीटिंग्स, और वहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन सामने रखते हुए फ़ैसला साजी। तो उससे क्या होता है कि एक तो बड़ी ऑब्वियसली ज़ाहिरी सी चीज़ नज़र आती है कि लोग जो हैं वो मिल के काम करेंगे तो बेहतरी होगी, लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो शायद इतनी लोगों ने उसका ख्याल नहीं किया, और वो ये होती है कि जब तमाम इंफॉर्मेशन एक ही वक्त में सबको मुहैया कर दी जाए और तमाम फ़ैसले तमाम वफाकी इकाइयों को के सामने मिलकर मुशावरत से हो रहे हों, तो एक दूसरे के ऊपर जो एतमाद है वो भी बढ़ता है। और किसी फ़ैसले के अंदर फिर अगर ऐसा फ़ैसला होता है जो आपकी अपनी मर्ज़ी या मंशा के मुताबिक ना भी हो, तो आप फिर भी उसको कबूल कर लेते हो, आप फिर भी उस पर अमल दरामद कर लेते हो, क्योंकि आपको इस बात का इत्मीनान होता है कि जो कुछ भी किया जा रहा है ये मुशावरत से हो रहा है और ये एक शफाफ तरीके से किया जा रहा है। और सेंसस के लिए ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। इसलिए ये जो नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर सिर्फ ये वफाक के लोग नहीं बैठे हुए, ये कनेक्टेड होगा तमाम सूबों के साथ, उनके पास ये डेटा अवेलेबल होगा। और चीफ स्टैटिस्टिशियन साहब आपके लिए पहले भी हम भी बोल चुके हैं, ये डिसीशंस के अंदर लिखा हुआ है, आपने इंश्योर करना है इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी
पाकिस्तान के अवाम को बराह रास्त जो मेहनत करके वेबसाइट के ऊपर जाकर इंफॉर्मेशन लेना चाहिए, उनके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए। और ज़्यादातर अवाम जो है वो ज़ाहिर है इतनी वो ख़ुद नहीं करते जस्तजू, तो मीडिया के ज़रिए उनके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। तो आपको कोई चीज़ यहाँ पे छुपा के करने की ज़रूरत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया के साथ शेयर करें, और अगर कोई उसके अंदर ख़राबी भी नज़र आएगी तो वो पॉइंट आउट कर देंगे, तो हमारा ही फ़ायदा होगा, हमारा ही भला होगा, क्योंकि आपको नंबर तो इधर उधर करने नहीं है, जो हकीकत है वही लाना चाहते हैं आप। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने आज कहा था कि तमाम मीडिया को भी आज बुलाया जाए, क्योंकि इस एक्सरसाइज को जो मैं जिसकी इंपॉर्टेंस जो है पहले भी बोल चुका हूँ, मैं एम्फसाइज इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं हो सकती। ये बुनियादी ब्लॉक है, सुतून है, जिसके ऊपर पूरी मुस्तकबिल की मनसूबा साजी दारोमदारत है, और जिससे सूबों के अंदर एक दूसरे के ऊपर एतमाद का और सूबों और वफाक के दरमियान एतमाद का रिश्ता बनता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा इसको कि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके पब्लिक के साथ, जो भी आपको सवाल हैं, जो भी आपको कोई चीज़ नज़र आती है जो शफाफ नहीं नज़र आती, उसकी आप निशानदेही करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और मेरे, अगर आप NCOC के जाएं, वो 100 दिन का जो इवेंट हुआ था वो अभी तक उसके बाहर वो बोर्ड लगा हुआ है, सब ने अपने अपने कमेंट्स लिखे थे, मेरा कमेंट ये लिखा हुआ वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की कौम ने साबित किया कि जब भी हम मिलकर काम करते हैं तो कामयाब होते हैं। तो एक दूसरे का हमारे मुल्क के अंदर जितना एतमाद की फ़ज़ा बेहतर होगी, उतने इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कानात और रोशन होंगे, और एक अच्छा शफाफ सेंसस मरदमशुमारी जिस पे कौम का एतमाद है, एक अहम सुतून है उसके लिए। इसके लिए ये सारा हमने एहतमाम किया है, और अभी तक जो है सारे काम जो है खुश उसलूबी से हो रहे हैं। जो पहले एक्सपर्ट्स लिए थे, वो एक्सपर्ट्स भी तमाम जो हैं तमाम सूबों से हमने वो एक्सपर्ट्स मांगे थे, और इसी तरीके से ज़ाहिर है जो CCI है, मुश्तरका मुतफादात की काउंसिल जो है, वो तो ज़ाहिर है एक आइनी सबसे बड़ा इदारा है जहाँ तमाम सूबे और वफाक साथ मिलकर बैठते हैं। और ये मैं अरेंज करूँगा, आपको चीफ सेक्रेटरी साहब तैयार हो जाएं, आपको असम्बली को भी पार्लियामान को एतमाद में लेना होगा, और एक दफ़ा नहीं, इसको रेगुलरली आपको करना होगा सेंसस की एक्सरसाइज के अंदर, जैसे जैसे आपकी। और अब आपका एक बिगिनिंग, मेरे ख्याल में हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जहां आपका पहला इंटरेक्शन होना चाहिए। तो जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एजेंडा पर रखा जाए, और तमाम पार्लियामान को भी इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो इन अल्फाज के साथ अब कोई अगर आपके सवालात हैं। सब आखिरी से शुरू करते हैं। फ़ौज का किरदार सिक्योरिटी का होगा, सिर्फ उनका डेटा और टेकिंग के अंदर और सेंसस के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी का रोल होगा उनका। जहाँ तक लागत का ताल्लुक है, वो इस वक्त जो हमारा जो कैपिटल कॉस्ट थी, जो हमने ये पूरा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेना है, उसका तो फाइनल हो गया, इनफैक्ट वो डिसीजन भी हो गया। क्या फाइनल नंबर क्या था? तकरीबन 10 अरब के लगभग था। 10 अरब रुपए के करीब का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिया जा रहा है। उसके अलावा भी सिक्योरिटी वाला के एस्टिमेट्स हमारे पास आने हैं। इस साल के जो बजट था, अगर आपको याद हो, पिछले साल बजट की स्पीच के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था कि 5 अरब रुपए जारी अखराजात के अंदर रखे गए हैं इस साल के सेंसस के लिए। लेकिन इसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो अगले साल आएगा, क्योंकि वो पहला जो आपका हिस्सा था सवाल का कि मेन फील्ड वर्क कैसे होगा। पहले तो मई के महीने के अंदर, मई जून के अंदर होगा पायलट टेस्ट, और उसके बाद जो मेन है वो अगस्त सितंबर के अंदर आप समझ लें कि आपका फील्ड वर्क होगा, जो मेन फील्ड वर्क है। और उसके बाद नवंबर के महीने में आपका पोस्ट जो सेंसस इनोमिनेशन जो है ना, ऑडिट किया जाएगा सैम्पलिंग बेसिस पे। तो इस दफ़ा बेस्ट प्रैक्टिसेस को मलहूज़ खातिर रखते हुए हमारा पायलट टेस्ट भी हो रहा है और पोस्ट इनोमिनेशन ऑडिट भी हो रहा है। सर, अभी आपने ये अंदाज़ा तखमीना के बजट का तो आपने नहीं बताया। पिछले साल 18 अरब रुपए हुए थे, तो अभी आपने पूरा नहीं बताया। तो ये बता सकते हैं कि टोटल स्टाफ कितना कोई लगेगा, कितनी निस्बत? और मुझे ये बताएं कि अभी आपने CNIC की शर्त को हटा दिया है। कभी भी नहीं थी शर्त, तो CNIC कभी भी नहीं होगी नहीं। ये मरदमशुमारी जो होती है वो सिर्फ शहरियत की बुनियाद के ऊपर नहीं होती है,
अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपका शुमार होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल करते हैं, तो इसका CNAC से को बराह रास्त लिखते ही हैं। मैं अपना सवाल बोला, तो अभी आपको पता है कि जो मरदमशुमारी के आदाद शुमार होते हैं उस पर कौमी असम्बली की सीटों का चयन भी होता है और बहुत सारे मामला पॉलिटिकल भी है। अब जो फर्ज करें 3 सूबों से कराची में लोग सिर्फ रोजगार के लिए रहते हैं, उनके CNIC कार्ड वहाँ के, तो अब आप CNIC की शर्त अगर हटा देंगे, उनको कराची का शहरी गिनेंगे, तो क्या कराची की आबादी अनबैलेंस नहीं होगी? जो आर्जी तौर पर सिर्फ नौकरी के लिए रह रहे हैं, सिर्फ वहाँ की सिर्फ नौकरी आर्जी नहीं होती है मेरे भाई। जो नौकरी करता है वो शहर के अंदर रह रहा होता है, वो शहर की सड़कें इस्तेमाल करता है, वो पानी इस्तेमाल करता है, बिजली उसको चाहिए होती है, वो निकासी आग की ज़रूरत होती है, वो लौट के आता है, उसकी फैमिली का होता है, फैमिली इधर होती है। तो जो आदमी एक उधर है वो एक ही उधर काउंट होगा, जो फैमिली बाकी दूसरी जगह पे वो दूसरी जगह पे ही काउंट होगी। जहां पर शख्स रहता है, जिस जगह के वसाइल यूज करता है, उसका मरदमशुमारी में काउंट वही होना चाहिए और हमेशा से वही होता है। ये कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से ऐसा ही होता है। आर्मी लोग आ जाते हैं वापस, फिर आप उनको शुमार कर देंगे, आपके पास 18 साल के बाद बात भी होती है मरदमशुमारी, ये ज्यादती नहीं होगी। पहली बात कि जब वो 18 साल के बाद वापस चला जाएगा तो वो जहाँ 18 साल के बाद जाएगा वहाँ पे काउंट हो जाएगा। आपसे सवाल मेरा, पहली बात तो सवाल पूछ रहे हैं या बहस कर रहे हैं, अगर बहस करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। आखिरी दफ़ा मैं समझा दूँ आपको, अगर मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ और मैं इस्लामाबाद का पानी भी इस्तेमाल करता हूँ, सड़क भी इस्तेमाल करता हूँ, बिजली भी इस्तेमाल करता हूँ, निकासी आब का सिस्टम भी मुझे चाहिए, तो मेरा शुमार इस्लामाबाद में होना चाहिए, चाहे मैं वोट डालूँ चरसदे के अंदर या मेरा आबाई गांव जो है वो लड़काना में हो। सर एक इधर से भी मेरा सवाल ये है सर कि जो लास्ट सेंसस हुआ था सर, उसमें जब एरिया को नोटिफाई किया गया था उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई थी। एक तो उसके बारे में क्या करेंगे, दूसरा ये है कि क्या सेंसस के मौके पे हाउस लिस्टिंग और इनोवेशन अलग-अलग होगी या आप कर्फ्यू के बारे में भी पहले वाला पार्ट बताएं। एक तो हाउसिंग और उसकी पूछा ना, पहले वाला क्या था? सर शहरों के नोटिफाई किए गए, तो लाहौर जो है वो बेसिकली आबादी उसकी बढ़ गई थी, जो कि एरिया ज़्यादा शामिल कर लिया। वो सेंसस से नहीं ताल्लुक था उसका मेहताब। हुआ ये था कि लाहौर में ये फैसला किया गया कि रूरल और अर्बन की डिस्टिंक्शन ख़त्म की जा रही है, तो लाहौर जो शहर था और लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़ का फ़र्क ख़त्म हो गया, तो तकरीबन 40 लाख की आबादी का फ़र्क वो सिर्फ उस वक्त से नज़र आया था। लेकिन लाहौर डिस्ट्रिक्ट की आबादी नहीं बढ़ी थी, सिर्फ ये है कि शहर की और जो दही इलाका है उसकी तफरीक ख़त्म हो गई थी। इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसा होने जा रहा है। और मुझे तो ये बताएं सबसे पहले कि ये आप पे हमला नहीं किया है यार, मेहताब ने पट्टी लगाई हुई है, ये शहबाज राना को मुझे कुछ लगता है काम था। जो सवाल है जी, इसे आप कर्फ्यू लगाएंगे या नहीं? कर्फ्यू फैक्टो जिसको कहते हैं वो मुमकिन नहीं है। वो इतना सिक्योरिटी का अमला मौजूद है, ना इतने आप टैबलेट्स खरीदने का आपके पास वसाइल मौजूद हैं, ना इतनी बड़ी तादाद में आपके पास स्टाफ मौजूद है जो वो कर सके। अच्छा सर, अच्छा 3 सवाल हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।